हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और यहाँ पर हम आपको कुछ रूल्स भी लिख के दिए थे। पर आज क्या करना है कि बिना रूल को देखे और सॉल्व करने का कोशिश करना है। और ऐसा हमको सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपको खुद भी करना है कि अगर आप ये रूल को अगर एक दो बार याद कर लेंगे या एक दो बार पढ़ लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा और फिर आप उसके बाद उसको सॉल्व करें, ठीक ना। तो मेरे पास तो अभी लगभग मेरे पास 5 क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। और आपको बस ना आइडिया लेना है कि हम सॉल्व किस टाइप का करते हैं, ठीक ना। सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस टाइप का करते हैं, वो आपको आइडिया लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, और आज हम काफी आसान आसान क्वेश्चन लिए क्योंकि जो हम कल क्वेश्चन लिए थे वो काफी लंबा हो गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा आज आसान लिए, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, और ये सब यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका LHS और इक्वल टू RHS, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो सिंगल क्वेश्चन एक है उसको सिंप्लीफाई करना होता है जितना इसको तोड़ तोड़ के छोटा कर सके, ठीक ना, इस टाइप का। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख भी ले, मार्कर भी अभी धोखा देता है ये यहाँ लिख लेते हैं A प्लस, मतलब A है, उसके बाद A प्लस ओ सॉरी यहाँ AB, ठीक ना। फिर से लिख लिया यहाँ पर A, और यार ब्लैक ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये सही है, A प्लस AB, ठीक ना। कुछ आपके ये क्वेश्चन है, ये आपका LHS, हमको LHS ही उठाना होता है, RHS को हमको मिलाना होता है, ठीक है ना। जो भी आपका RHS में जो भी होगा उसको हमको उसके अनुसार से मिलाना होता है। अगर वो सेम होगा तो मेरा सही है और नहीं तो गलत है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी आसान है। इसमें अगर हम यहाँ पर ले ना, इसमें कॉमन ले, यहाँ पर A को अगर कॉमन ले लें तो बस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर B बचेगा। अब यहाँ पर रूल के अनुसार से अगर आप देखें तो 1 प्लस B इक्वल टू आपका 1 होता था। ये पिछले वीडियो में भी हम दिखा चुके थे, ठीक ना, कि अगर 1 प्लस B यहाँ पर A होता था, मतलब कि आपका ये जो लिखा हुआ था रूल उसमें A था, मगर यहाँ पर हम यहाँ पर B भी दे दें तो फिर वो 1 होता है। और कोशिश करना है कि जो कुछ भी आप बना रहे हो ना, तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपको बगल साइड में लिख भी देना है, ठीक ना, ताकि जो एग्जामर हो, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन जो आपको कॉपी चेक कर रहा हो, तो उसको सही तरह से पता भी चल सके कि स्टूडेंट को मालूम था, यह बिना हवा में उड़ा के नहीं लिख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम 1 कर दें तो ये डायरेक्टली 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर लिखें तो ये A आएगा, ठीक ना। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास A आएगा, बस इसका सॉल्व हो गया। और यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये RHS जो था वो भी A था, मतलब कि यहाँ भी A आ रहा है और यहाँ भी A आ रहा है, मतलब कि ये मेरा सही है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं हम इसको इरेज करते हैं। और जो कुछ भी हम यूज करते जाएंगे ना उसको बगल साइड में लिखते जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस A ही लिख लेते हैं ना, वहाँ पर B लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम 1 लिख लिए, ये हो गया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, A प्लस A डैश B, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। और ये LHS सिर्फ हम लिख रहे थे ना, RHS हमको मिलाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। ये क्या है, मेरे पास A है, A डैश और B, ये हो गया LHS मेरा लिख लिए। अब इसको हमको देखें तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि देखना होगा। और पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि आपको ये मालूम होगा कि इतने के बराबर ये A है ना। और ना ये जो कॉन्सेप्ट है उसको खुद से भी थोड़ा थोड़ा सोचना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ भी कॉमन तो सबसे पहले नहीं आ रहा है, और भी इसमें हम कुछ काम तो कर नहीं सकते हैं अपने फार्मूला के अनुसार से, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके कॉपी में आपका एक फार्मूला ये भी था कि अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर A, ये तो डायरेक्टली फार्मूला ही था, अगर आप देखे होंगे फार्मूला को तो फिर आपको मिल जाएगा। ये भी एक फार्मूला ही था, सब शायद होता ना, ये 12 नंबर में था। ये 12 नंबर अगर आप देखिएगा ना फार्मूला का, तो वो 12 नंबर में यही फार्मूला था। और इसी को हम सिंप्लीफाई करके भी देख लिए कि ये सही है या नहीं है, तो सही तो है ही, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं ना, हम इसी को यूज करने वाले हैं। आपको हम यहाँ सॉल्व करके दिखाए कि है ना कि ये इसके बराबर ये A है, मतलब कि ये भी A आ रहा था सॉल्व करने के बाद, और ये तो A है ही, ठीक ना। तो आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या इसके बराबर अगर A है तो हम A की जगह पर ये पूरा लिख दे, मतलब कि ये जो A है इसके जगह पर हम यहाँ से यहाँ तक लिख दे रहे हैं, मतलब कि आपका जो होगा वो A होगा, फिर A प्लस सॉरी AB, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ जो भी है उसको सेम उतार देना है, मतलब कि आपका A डैश और B,
ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से अगर देखें तो अब मेरे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और आपको मालूम है इतना इतना को हम यहाँ डायरेक्टली ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसी के बदले लिखे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ना इसको आप कॉमन लेना चाहें तो आ जाएगा, और कॉमन क्या आएगा, जैसे कि हम इसमें ले भी सकते हैं, नहीं तो इसमें भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपको जिसमें से मर्जी हो उसमें से लीजिए, जैसे कि हम इसमें से करके दिखाते हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पहले भी लिख चुके हैं इसलिए, ठीक है ना। यहाँ से हम ए को कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में ले रहे हैं, ठीक ना। ए को कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बचा, और फिर यहाँ पर कितना बचा, बी। अब आपको मालूम होगा हम यहाँ पर अगर बी भी लिख दें तो भी क्या आएगा, मतलब कि आप पहले तो बी आया, ठीक ना, हम यहाँ से ए डैश और बी, तो ये अगर हम यहाँ पर मैथ इस टाइप का हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, डायरेक्टली 1 लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ए लिख ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ए डैश और बी। फिर इसमें से अगर देखें तो अब ओ सॉरी यहाँ पर हम ये दोनों को कॉमन नहीं लेंगे, अगर ये दोनों को कॉमन लेंगे तो फिर से तो इसके जैसा ही बन के आया था, ठीक ना। तो हम उस दोनों को कॉमन नहीं लेके हम क्या करेंगे, इसको और इसको कॉमन लेंगे। और ये ना कभी कभी आपको जब सॉल्व करें ना तो ये आपको खुद पता चल जाता है कि आपको क्या कॉमन लेना है, ठीक ना, ताकि आप उसके अनुसार से सॉल्व कर सके। तो हम इसको कॉमन लेंगे तो ये फिर से उसके जैसा ही बन के आ जाएगा, ठीक ना। तो हमको जो कॉमन लेना है वो इसको लेंगे, मतलब कि हम इसको तो यहाँ ए लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से अगर कॉमन ले तो क्या आएगा, मेरे कॉमन बी आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ए हो गया प्लस ए डैश। अब यहाँ पर आपके से एक फॉर्मूला में और भी था कि अगर हम यहाँ पर a प्लस ए डैश लेते हैं तो इसकल टू ये आपका 1 होता है। अब ये हम हवा में नहीं फेंक रहे, ठीक ना, ये आपका रूल के अनुसार से हम चल रहे हैं, तो इसके अनुसार से वो 1 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, a प्लस बी, और यहाँ तो 1 है, मतलब कि इसको छोड़ ही दें, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखें ये मेरा जो है वो LHS है, और RHS को देखें तो ये भी देखिए a प्लस बी ही है, मतलब कि ये भी मेरा सही है, ठीक ना। हम नेक्स्ट जंप करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सेकंड भी हो गया मेरा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, और थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट आपको खुद से यूज करना है, कभी गलत हो जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, उसको फिर से कोशिश कीजिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, मेरे पास लिखा हुआ क्वेश्चन, थर्ड में लिख लेते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। ए प्लस बी, मतलब कि ए बी है, और फिर मेरे पास देखें प्लस ए बी सी, फिर प्लस ए बी सी, फिर से प्लस देते हैं हम, क्या है मेरे पास, ए है, बी डैश है, ए और बी डैश, और हमको इसका RHS कितना है, ए है, मतलब हमको ए लाना है इसका आंसर को, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ए लाना है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें से अगर देखें तो यहाँ पर मेरे पास ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो हम ये दोनों को कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ए और बी। अब आपके पास कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर बचा मेरे पास सी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेम उतार देते हैं, ये हो गया। अब आपको मालूम होगा a प्लस सी, मतलब कि हम यही फॉर्मूला को फिर से यूज कर सकते हैं। इसको कितना आता है, 1 आता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए भी डायरेक्टली दे रहे थे ना, 1 को इनटू कहीं तो फिर वही सेम आएगा, इसलिए। और फिर यहाँ देखिए हम फिर से, तो इसका भी अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, हम ए को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से फिर से एक स्टेप बढ़ाएंगे आगे, यहाँ से यहाँ पर हो गया ए को कॉमन लिए तो यहाँ पर बी हो गया, प्लस यहाँ पर बी डैश हो गया, ओके ना। अब आपको यहाँ पर हम यूज करके भी दिखाए थे कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह आपका बी प्लस बी डैश इक्वल टू, हाँ मालूम है आप लोग बोले होंगे, हाँ ये सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस हो गया, ठीक ना। यहाँ पे इंटू 1 होगा, मतलब कि ए ही आया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए तो मेरा ये RHS जो था वो ए था, और यहाँ भी मेरे पास ए आया, मतलब कि ये भी मेरा सही है। हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आपका, और ये ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये जो कल के वीडियो में हम जो बताए थे वो थोड़ा सा तो हार्ड था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लिया था मेरा। अब हमको थोड़ा सा मालूम चला कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं ताकि सोल्व करने में मज़ा आए, ठीक ना। हम यहाँ से फिर से फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, ये 4 क्वेश्चन को लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो हमको कितना मिला के लाना है, लास्ट में a प्लस बी को लाना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या है, a है प्लस ए डैश बी, तो यहाँ पर a प्लस ए डैश और यहाँ पर b, फिर क्या है प्लस ए बी प्लस ए और b। अब हमको इसको मिलाना किस में है, तो यहाँ पर a प्लस बी में मिलाना है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको भी सॉल्व करने ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ना इसमें हम इसको b और b को कॉमन तो ले ही सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे। बस ना सबसे पहले क्या सोचना है कि कॉमन लेने का कोशिश करना है। अगर कॉमन आ रहा हो तो सही है, अगर नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे अपने फॉर्मूला में। जैसे कि जैसे ना कभी हम यहाँ पर अभी रिप्लेस किए थे ना इसके अनुसार से, है ना। तो उसी तरह आपको रिप्लेस करके और किस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो सॉल्व कर लीजिएगा, हमको मालूम है आप तो देख ही रहे हैं, ठीक ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम ये दोनों को कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास b आएगा, ठीक है। यहाँ पर बस ये मेरे पास a डैश और प्लस यहाँ पर a। अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा देर पहले
यहाँ लिखे ही इतनी ना कि ए, अब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में थी ना। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डैश इजकल टू 1 है, तो यहाँ पर हम वही कर सकते हैं ए डैश प्लस ए बी, मतलब ये भी सेम है ठीक ना, तो ये भी 1 के अनुसार से होगा। तो यहाँ पर कितना बचा ए और बी, तो ये भी देखिए तो ये भी मेरा मिल गया है ना। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है ठीक ना, और ये काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। तो ये देखिए ना मेरा 5 क्वेश्चन भी हो, मतलब सॉरी 4 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये थोड़ा सा अलग है। इसमें देख रहे होंगे तो सब में देख रहे हो तो यहाँ पर आर, मतलब कि यहाँ पर RHS और LHS था, ये दोनों है ना, और ये दोनों को हमको सेम करना होता था। पर इसमें क्या है कि आपको सिंप्लीफाई करना होता है और सोल्व होती है लगभग इसको मिनिमम में लेके जाना है, मतलब कि मैक्सिमम में है तो इसको उठा के घटाते 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 इसको मिनिमम में लेके जाना है ठीक ना, जितना आप इसको छोटा कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन लिख लें। यहाँ पर क्या है मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं ए बी डैश हो गया। फिर यहाँ देख रहे होंगे तो ए डैश है बी है, तो प्लस ए डैश बी हो गया ठीक है ना। और फिर यहाँ से प्लस, और ना इसमें आपको बनाने के लिए ना बस एक चीज़ याद रखना होगा, वो होगा आपका फॉर्मूला ठीक है ना। अब लग रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बहुत हार्ड है ठीक है ना, उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं ठीक है ना। जब मेरे से आदमी को याद हो सकता है तो आपको क्या है ना, आप भी याद कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा आप कोशिश तो कीजिए ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको अरेंज करना है देखिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो ही नहीं होता है कि हम ये इसके साथ यही कॉमन आए है ना, और इसके साथ यही कॉमन आए, मतलब इसके जस्ट बगल में कॉमन आए, वो जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि हम इसके साथ इसको कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ हम इसको कॉमन ले सकते हैं ठीक ना। तो वो आपको खुद से देखना होता है, उसको अरेंज करें और उसके बाद उसको करें ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखें तो अगर इसको कॉमन लेना तो सही होगा, और इसको कॉमन लें इसको तो वो भी सही होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको उठा के यहाँ करते हैं, इसको उठा के यहाँ करते हैं, मतलब देखिए सॉल्व सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इसको, ये हो गया, इसको उठा के हम यहाँ कर रहे हैं तो प्लस ए डैश और फिर बी डैश, फिर यहाँ से प्लस, अब इसको ले लेंगे तो यहाँ पर ए डैश बी और यहाँ से ए बी, बस हम कुछ किए नहीं थी ना, बस इसका प्लेस जो था उसको चेंज कर दिए ठीक है ना। अब यहाँ को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये दोनों में, तो यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर बी डैश जो है वो कॉमन है, मतलब कि बी डैश, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बी डैश ले लेते हैं। और इसमें से क्या बचा, यहाँ पर ए बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर ए डैश बचा, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस करते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लिए। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर ए डैश बचा, फिर से यहाँ पर ए बचा, ये ठीक ना। अब यहाँ पर आपको इस फार्मूला के अनुसार से हम इसको 1 तो लिख ही सकते हैं, और हमें लगता है ना कि हमको ये तीनों फार्मूला के अनुसार, यही तीनों से मेरा ये सारा क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पर और भी बहुत सारा फार्मूला होता है, लगभग हम 20 लिख के दिखाए थे अपना वीडियो में शायद, रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा ठीक ना, तो उसमें आपको लिख के दिखाए थे, आप वो देख लेकर नहीं देखे, और उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि आप उसको सही तरह से याद कैसे रख सकते हैं और जल्दी याद कैसे कर सकते हैं ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको हम 1 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बी डैश हो गया, डायरेक्टली लिख लेते हैं ठीक ना, और यहाँ पर मेरे पास बी हो गया। अब यहाँ पर फिर से अगर देख रहे होंगे तो फिर से ये इसके जैसा ही बैठ गया ठीक ना, तो इसको भी हम फिर से आके इसको 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर 1। अब मेरे पास ये आंसर आ गया, इसको सबसे छोटा किए तो मेरा कितना आया, 1 आया ठीक ना। और ये काफ़ी आसान है ठीक ना, ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा और वो आपका होगा रूल, लो को। अगर आप लो को ध्यान में रखें तो शायद आपका आसानी से बन जाए ठीक ना। तो बस आपका ये वीडियो में क्या था कि हम ये सॉल्व के देखें और इसको भी सॉल्व करके हम देखे लिए ठीक ना। अब तो ये सारा चीज़ नोट करते भी गए होंगे ठीक ना, और अगर नोट नहीं किए तो थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के आप नोट कर लीजिए ठीक ना। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम बस ये सॉल्यूशन को लेके आए ठीक ना, और हमको पता चला कि हम पिछले वीडियो में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन को ले लिए ठीक ना, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंट बने रहे ठीक ना, कि हम इसको सीख सकते हैं ठीक है। तो चलिए आप बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, फिर से मिलेंगे कोई न्यू वीडियो को लेके, मतलब कि कोई न्यू टॉपिक को लेके ठीक ना, और न्यू वीडियो में।